गुड मॉर्निंग मेरे डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारे विज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ होने वाली है, तो आज हमारी कक्षा 10 विज्ञान का जो पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, वो पाठ मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पाठ है कक्षा 10 विज्ञान वाला साइंस का पाठ है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे दैनिक जीवन में कई सारे परिवर्तन होते रहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में कई परिवर्तन होते रहते हैं। ये जो परिवर्तन हम आपके दैनिक जीवन में होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। हमारे जो दैनिक जीवन में परिवर्तन होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। वो दो प्रकार कौन कौन सा है? पहला प्रकार है भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। और दूसरे प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उन्हें कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ये हमारे दैनिक जीवन में हमारे आसपास ये परिवर्तन होते रहते हैं। इनके संपर्क में हम निरंतर आते रहते हैं और कई सारे परिवर्तन तो हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। इन परिवर्तनों के बिना हमारा जो जीवन है वो असंभव होता है। तो आज का जो पाठ है बहुत ही मज़ेदार पाठ है और रसायन विज्ञान से संबंधित पाठ है। रसायन विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए। केमिस्ट्री, इसे कहते हैं रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया को समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? जो रासायनिक परिवर्तन होता है, उस रासायनिक परिवर्तन के दौरान पदार्थ के गुणों में बदलाव हो जाता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। वो जो नया पदार्थ बनता है, वो नया पदार्थ जो होता है उस मूल पदार्थ से क्या होता है? बिल्कुल भिन्न होता है। बिल्कुल ही क्या होता है? भिन्न होता है। फॉर एग्जाम्पल की यदि हम बात करें एक सामान्य उदाहरण की, तो जो दूध होता है, दूध में आप थोड़ा सा क्या डाल दो? दही की मात्रा हल्की सी, जिसे हम जामन कहते हैं, उस दही की हल्की सी मात्रा को जामन कहते हैं। तो जैसे आपने शाम को दूध के अंदर थोड़ा सा जामन डाला, तो आप सुबह तक देखते हो तो सारा का सारा दूध किस में चेंज हो गया? दही में चेंज हो गया। तो इस प्रकार का जो चेंज है, ये आपके केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। ये जो दही बना, ये वापस कभी भी लौट करके या इससे हम कभी भी दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो दही बना एकदम ये परमानेंट सब्सटेंस है, ठीक है ना। इससे वापस हम रिटर्न मिल्क दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के दौरान एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, ठीक है। नया पदार्थ हमेशा स्थायी होता है, ठीक है ना। यानी उससे वापस उसका जो प्रारंभिक पदार्थ है, मूल पदार्थ है, नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे शायद रासायनिक परिवर्तन के बारे में। उसके बाद देखिए, हम रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उन्हें हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि इनमें रासायनिक अभिक्रिया हुई। क्या हुई? रासायनिक अभिक्रिया हुई, ठीक है ना। तो ये रासायनिक अभिक्रिया की एक परिभाषा है, यहाँ से आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के रासायनिक गुणों में बदलाव हो जाता है। जब तक पदार्थ के रासायनिक गुणों में बदलाव नहीं होगा, तब तक एक नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, और उसे हम रासायनिक परिवर्तन भी नहीं कह सकते, वरना उसे हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन हुआ। जैसे पानी का बर्फ में बदल जाना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पानी और बर्फ की जो रासायनिक गुणधर्म है वो एक समान है। रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं आया, केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन आया है, ठीक है। अगली विशेषता देखिए, इसमें नए पदार्थ मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग या भिन्न होते हैं। जैसे दही बन गया दूध से, तो दही जो है दूध से बिल्कुल भिन्न है कि नहीं है? स्वाद में, रंग में, गंध में, ठीक है ना, अवस्था में, हर चीज़ में बिल्कुल भिन्न है।
ठीक है। जैसे दूध का दही में बदलना, ये आपके उदाहरण हैं। बनी हुई सब्जी का खराब हो जाना, लोहे पे जंग लगना, लकड़ी का जलकर राख में बदल जाना, भोजन का पाचन होना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये इत्यादि जितने भी उदाहरण हैं ये रासायनिक परिवर्तन को शो कर रहे हैं। यानी कि इनमें सभी में क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और एक नए पदार्थ का, इधर सारे नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो पदार्थों में एक नए अलग भिन्न पदार्थ का निर्माण करती है, जो मूल पदार्थों से वो क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। उसके बाद अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। अगली स्लाइड पे लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया को सरल शब्दों में हम रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता या गुण क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पहली विशेषता हम पढ़ रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाला पदार्थ स्थायी होता है। जैसे दूध से दही बन गया तो दही क्या है, स्थायी है, स्थायी। ठीक है ना। बना हुआ पदार्थ रासायनिक गुणों व संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होता है। बना हुआ पदार्थ रासायनिक गुणों में, संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है, सामान्यतः पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे दूध से दही बन गया तो इस दही से वापस हम दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगली विशेषता है यह परिवर्तन या यह जो अभिक्रिया होती है और नया जो पदार्थ बनता है, ये पदार्थ हमेशा स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं। समझ में आ गया ना, स्थायी होते हैं। उसके बाद ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। ठीक है ना। अनुत्क्रमणीय यानी कि दूध से एक बार दही बन गया तो दही से वापस कभी भी दूध नहीं बनाया जाएगा। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है वो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। यदि किसी पदार्थों में, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन होकर के नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है और नए पदार्थ से वापस कभी भी मूल जो पदार्थ है, प्रारंभिक पदार्थ है, प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो इसे हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। नए पदार्थ का निर्माण होना इसमें। ठीक है। उदाहरण जैसे दूध का जम करके दही में बदलना, ये रासायनिक परिवर्तन को ही शो करता है। लोहे का वायु व जल के साथ क्रिया करके जंग में बदल जाना। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल चेंजेज हुए हैं, केमिकल रिएक्शंस हुई है। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उदाहरण के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को समझना। एक उदाहरण है और भी इसके अलावा उदाहरणों के ऊपर चर्चा करेंगे। जो कार्बन होता है, कोयला होता है, ठोस अवस्था में होता है, इसने किसके साथ अभिक्रिया की, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की। तो देखो दो पदार्थ हो गए, इससे क्या बना, राख बना, उष्मा बनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। तो ये सारे के सारे एक नए पदार्थ हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से, राख से वापस हम कोयला प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, उन क्रिया करने वाले पदार्थों को हम क्रिया कारक के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और क्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना। तो इधर तो हो गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्रिया कारक, और इधर तीर के निशान के आगे जो होते हैं ये उत्पाद, प्रोडक्ट हो गए, और ये क्रिया कारक। क्रिया कारक को ही हम अभिकारक कहते हैं। उत्पाद को क्रियाफल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रासायनिक समीकरण में हम इनको और समझेंगे। ठीक है ना। रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ के रासायनिक गुणों में बदलाव आता है, तभी तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक गुणों में यानी कि जैसे कि पदार्थ की जो आणविक संरचना होती है, ठीक है ना, आणविक संरचना होती है, उस आणविक संरचना में परिवर्तन होने के पश्चात ही एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। यदि उसकी आणविक संरचना में परिवर्तन नहीं होता तो नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। कैसे, जैसे कार्बन था, इसने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की तो कार्बन क्या बन गया, CO2। ठीक है ना। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। तो कार्बन और ये CO2, तो इन दोनों के गुणों में क्या है,
बहुत ही भिन्नता है। ठीक है, ये तो केवल C है और ये CO2 है, तो इनकी आणविक संरचना है उसमें परिवर्तन हो गया। ठीक है, रंग में, स्वाद में, गंध में, इन सभी में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रासायनिक अभिक्रिया से बनने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो रासायनिक अभिक्रिया से परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न निम्न प्रकार है। पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता या गुण लिखिए। ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, घुमा फिरा करके पूछ सकते हैं। लिखने तो रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। रासायनिक अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाओ, तो कार्बन वाला उदाहरण दे सकते हैं, मैग्नीशियम रिबन वाला उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है ना, मैग्नीशियम का जो रिबन होता है Mg, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या बना लेता है, राख बना लेता है। तो ये भी एक रासायनिक जो अभिक्रिया का उदाहरण है, जैसा कि अपनी किताब में बता रखा है। अगला है चौथा प्रश्न, लोहे पर जंग लगने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया। और लोहे के ऊपर जंग लगने का जो प्रक्रम है, ठीक है, लोहे का खराब होना, ठीक है ना, इसे हम संक्षारण के नाम से भी जान सकते हैं, संक्षारण। ठीक है ना, संक्षारण कह सकते हैं। दूध का जमकर दही में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाता है, ये भी प्रश्न हो सकता है। छठा, क्या रासायनिक अभिक्रिया एक ही रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल है, रासायनिक अभिक्रिया ही एक रासायनिक परिवर्तन है। सातवां प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के किन गुणों में बदलाव हो जाता है। तो रासायनिक गुणों में बदलाव हो जाता है। इस प्रकार से या हमारे आज कुछ रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर चर्चा थी। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। कल नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा।